हाँ जी, आवाज आ रही थी क्या? गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं, 2-3 मिनट में शुरू करते हैं। 2-3 लोग और आ जाएं। कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। व्हाट इज पीपीसी? किस यार, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो? फुल फॉर्म बता दो तो मैं बता पाऊँ अच्छे से। ऐसे मेरे लिए बताना थोड़ा मुश्किल है। सर, आपका वॉइस ना बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा। पर पेपर क्लिक। पेपर क्लिक, ये कुछ ऐसा है कि लिंक पे क्लिक करके कुछ कमीशन मिलता है? उससे रिलेटेड है क्या कुछ? ऐसा है क्या कुछ? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट मॉडल, हाँ वही मतलब। पर क्लिक के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो डिपेंड करता है यार। छोटे मोटे ब्रांड्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो भी काम करते हैं कि क्लिक करवाना होता है जस्ट। बात मैंने अपनी पोस्ट भेजी है, और चलो देखते हैं क्या इन्होंने भेजा है, क्या इन्होंने करा है। ठीक है, एक सेकंड में अपना कैमरा सेट कर लो बस। उसके बाद अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो ये देखो, स्क्रीन शो हो रही होगी सबको, तो ये फातिमा ने बनाया है। सिंपलिसिटी में भी होती है खूबसूरती, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर करें। ठीक है, तो इन्होंने पोस्ट बनाई है यहाँ पे। अब देखो फातिमा, एक चीज देखो, जो है ये आपका लोगो है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है। ये जो आपकी फोटो थी ना, जो इमेज आपने यूज करी है, ये जो लड़की है इस फोटो के अंदर, इसको आपको फुल यूज करना था। ये जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है ना, ये नहीं आना चाहिए था। और ये जो लिखा हुआ है न्यू कलेक्शन, ये आपने ऐसे लिख दिया। तो ये ना थोड़ा पढ़ने में ही आ रहा है, इसको सीधा करो, सीधा करके ऊपर लगाना था। और ये जो आपका लोगो है ना, इसका बैकग्राउंड रिमूव करो। इसका बैकग्राउंड रिमूव करो, इस फोटो को फुल करो एंड फिर यूज करना। फिर अच्छे रिजल्ट आएंगे। सेम यहाँ पे भी आपको करना है। ये फोटो फुल यूज करनी है।
और उसके बाद ये सब लिखना है यहाँ पे मेन। अच्छा, एक चीज और, मान लो कुछ फोटो हमारे पास फुल नहीं होते तो चैट जीपीटी की हेल्प ले लो, वो फोटोज को फुल बना देगा। ठीक है, समझ आ गया? तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना, और फिर तुम्हारा जो है बेटर लगेगा ये। अभी तुमने एफर्ट्स मारे हैं, वो दिख रहा है, अच्छा लगा देख के। बाकी थोड़ी सी और इस पे मेहनत करोगे ना तो ये अच्छा हो जाएगा। और अब हम करते हैं क्लास शुरू। तो आज है हैशटैग और रीच के बारे में हमारा सेशन। हैशटैग क्या होता है, रीच क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। कैसे हैशटैग और की मदद से, हाँ, जो हमारी पोस्ट है वो बूस्ट हो जाती है। कैसे हमें और उससे इम्प्रेशंस मिलते हैं, इम्प्रेशंस क्या होता है, रीच क्या होता है, ये सब के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा कुछ सेशन आज रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम आज के लेसन में। क्या क्या हम देखेंगे आज की सेशन के अंदर। सबसे पहले हम समझेंगे अंडरस्टैंड व्हाट हैशटैग एंड हाउ आर दे वर्क ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हैशटैग क्या होते हैं और वो कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी मदद करते हैं, काम करते हैं। नो हाउ कीवर्ड इंप्रूव कंटेंट डिस्कवरेबिलिटी इन रिसर्च रिजल्ट। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड भी देखेंगे। और कीवर्ड की मदद से जो है आपका जो कंटेंट है वो डिस्कवरेबल हो, इसके बारे में भी हम जो है सीखेंगे। ये वाला पॉइंट जो है जब हम स्लाइड पे जाएंगे ना तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अभी अगर यहाँ पे कुछ समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना। डिफरेंशिएट बिटवीन रीच एंड इम्प्रेशन एंड यूज देम टू मेजर परफॉर्मेंस। रीच और इम्प्रेशन में जो आपको डिफरेंस बताएंगे भी, तो आपको समझ में आएगा कि रीच और इम्प्रेशन में क्या फर्क होता है। यूज हैशटैग स्ट्रेटेजिकली, मिक्सिंग ब्रॉड नीश एंड ब्रांडेड टाइप्स। हैशटैग को कैसे, किस तरीके में, किस ऑर्डर में यूज करना है सो दैट आपकी जो पोस्ट है वो बूस्ट हो जाए। इंक्रीज पोस्ट विजिबिलिटी ऑर्गेनिकली विदाउट पेड प्रमोशन। आप अपनी जो पोस्ट है उसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो बिना कोई पैसे दिए। बिल्ड अ हैशटैग स्ट्रेटेजी टेलर टू स्पेसिफिक कंटेंट एंड टॉपिक एंड प्लेटफॉर्म्स। आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी कैसे आपको बनानी चाहिए हैशटैग को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले हैशटैग क्या होते हैं। अ हैशटैग टर्न्स एनी वर्ड इनटू अ सर्चेबल एंड क्लिकेबल लिंक। देखो, हैशटैग क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो आप लिखो। मान लो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर फिटनेस लिखा है, अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर डालोगे ना, ये एक लिंक की तरह बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, लिंक की तरह। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, सारी की सारी पोस्ट आपको उसी से रिलेटेड शो होने लगेंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर अगर मैं यहाँ पर लिंक्डइन पे जाऊं, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया है, प्रोफेशनल सोशल मीडिया है। अब यहाँ पे देखो लोगों ने पोस्ट डाल रखी है, अपनी पोस्ट डाल रखी है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने डाल रखे हैं हैशटैग। देखो, यहाँ पर हैशटैग डाला हुआ है फादर्स डे ब्रांडिंग। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरे पास सारी फादर्स डे से रिलेटेड जो पोस्ट है वो यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी। ये सब फादर्स डे की पोस्ट है। ये सब एक हैशटैग यूज करनी है जो क्या है, फादर्स डे। देखो यहाँ पे भी, तो ये क्या है, जो हैशटैग है वो एक लिंक बन गया, जिससे क्या हेल्प हुई कि सारी की सारी पोस्ट उस हैशटैग वाली, जैसे ही उस पर क्लिक करा सब एक साथ आ गई। अगर मैं फिटनेस पे क्लिक करूंगा तो सारी फिटनेस वाली पोस्ट मुझे शो होंगी जहां पर फिटनेस हैशटैग का इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं मॉर्निंग वाली हैशटैग पे क्लिक करूंगा तो वहां पे सारी मॉर्निंग वाली पोस्ट मेरे पास आ जाएगी, जहां पर सारी मॉर्निंग वाली पोस्ट लोगों ने अपलोड करी है हैशटैग के साथ। अभी ऐसा नहीं सिर्फ लिंक्डइन पे, यही सेम चीज व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे तो नहीं, सॉरी, यही सेम चीज इंस्टाग्राम पे भी, यही सेम चीज फेसबुक पे भी, यही सेम चीज ट्विटर पे भी है और लिंक्डइन पे भी है।
तो तीनों चारों प्लेटफॉर्म पे ये चीजें हैं। फिर टेलीग्राम पे भी ये काम करता है। तो इस तरीके से आप क्या है, हैशटैग से सर्चेबल लिंक बन जाता है, जिससे कोई भी सर्च करके, देखो हम सर्च करके भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें यहाँ पर, हम हैशटैग को सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि हैशटैग डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर हमने जैसे ही हैशटैग डाल दिया, तो यहाँ पर देखो सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी पोस्ट आनी शुरू हो गई मुझे। तो ऐसे करके हम सर्च भी कर सकते हैं सिर्फ हैशटैग से। तो जो जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी की सारी हमें मिल जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होता है, कैटेगरी बन जाती है। देखो अब आपकी, मान लो आपने सुबह सुबह कोई उठे, आपने जिम करी और जिम की फोटो अपलोड कर दी। वहां पर आपने उसका कैप्शन में हैशटैग फिटनेस लिख दिया, मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीटेड हैशटैग फिटनेस। और ऐसे ही आपकी तरह बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइम पे अपना जो है जिम करा और उसके साथ फोटो अपलोड कर दी, और वहां पे हैशटैग फिटनेस लिख दिया। किसी ने सुबह में करी, किसी ने दोपहर में, किसी ने शाम में। लेकिन वहां पे क्या लिख दिया, हैशटैग फिटनेस लिख दिया। अब इससे क्या हुआ, जो हैशटैग फिटनेस है ना, वो एक कैटेगरी बन गया कि फिटनेस वाले जितने भी लोग हैं वो ये हैशटैग यूज करो, उनकी सारी पोस्ट इस हैशटैग को सर्च करके आप देख सकते हो। जैसे अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग देखा, डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी लोग थे जो पोस्ट कर रहे थे वो वाला हैशटैग यूज करके, जैसे ही हमने उस पर क्लिक करा या सर्च करा, सारी वाली पोस्ट हमें देखनी शुरू हो गई, क्योंकि वो एक कैटेगरी बन गई है। हैशटैग का दूसरा बेनिफिट क्या होता है, यूजर्स को हेल्प होती है कि वो पोस्ट डिस्कवर कर पाए आपकी। मान लो मैं कोई एक यूजर हूँ और मुझे फिटनेस से रिलेटेड पोस्ट देखनी है, तो मैं जस्ट फिटनेस सर्च करूंगा, जो मुझे पोस्ट अच्छी लगेगी उसको मैं यूज कर लूंगा, अगर मुझे कहीं यूज करना होगा तो। इंक्रीज विजिबिलिटी बियॉन्ड फॉलोअर्स। अब देखो जैसे कि अब जिन जिन का मैंने अभी आपको प्रोफाइल दिखाया, जिन जिन की पोस्ट दिखाई, मैं उनको फॉलो तो करता नहीं हूँ, पर क्या हुआ, उनकी पोस्ट मुझे फिर भी शो हो रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हैशटैग यूज करा था। हैशटैग से क्या होता है, बिना अगर कोई आपका फॉलोवर भी नहीं होता है ना, बावजूद उसके आपकी जो पोस्ट है वहां शो हो जाती है। कनेक्ट विद इंटरेस्टेड कम्युनिटीज। अब देखो जो फिटनेस वाली कम्युनिटी में आपने अपनी फोटो अपलोड कर दी, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका जो हैशटैग आपने यूज करा था उसकी वजह से वो वहां पे चला गया। तो वहां पर आप लोगों की एक कम्युनिटी बन गई जो फिटनेस वाली ही पोस्ट अपलोड करते हैं सब लोग। तो जो जो उस उन चीजों को ज्यादा लाइक करता है, तो उसके पास आपकी पोस्ट जाएगी, चाहे वो आपको फॉलो करे ना करे, ऑटोमेटिकली भी चली जाएगी। ठीक है, एल्गोरिथम भेज देगा। तो उससे क्या होगा, वो बंदा लाइक कर देगा और आपके पास रीच और एंगेजमेंट आ जाएगी। तो सी द डिफरेंस विदाउट हैशटैग, मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीटेड। देखो यहाँ पर ये कितना नॉर्मल सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर विद हैशटैग हम लिखे मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीटेड हैशटैग फिटनेस हैशटैग मॉर्निंग वर्कआउट हैशटैग हेल्दी लाइफस्टाइल, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो अपनी नेक्स्ट पोस्ट के अंदर। तो जैसे कि फातिमा ने अभी पोस्ट बनाई, उसके अंदर उन्होंने हैशटैग्स का यूज नहीं करा, तो आप भी नेक्स्ट टाइम दोबारा अगली एक और पोस्ट बनाना जिसमें हैशटैग का यूज करना। जो मैंने फीडबैक दिया है उस फीडबैक का आप इस्तेमाल करना, जो जो चीजें मैंने बोली उसको आप ठीक करना। ठीक है, तो एक बार मैं चैट देख लूं। अब अगली हमारी स्लाइड है, व्हाई हैशटैग्स आर इंपॉर्टेंट, हैशटैग्स क्यों जरूरी हैं। हैशटैग्स आर फ्री ऑर्गेनिक मार्केटिंग। हैशटैग क्या है, फ्री ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब है नेचुरल, अपने आप ऑटोमेटिकली, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, आप पैसे दे के नहीं करवा रहे हो। अगर आप पैसे दे के करवाओगे तो वो पेड प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना चाहते हो तो हैशटैग उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाते हैं। उससे आपको फ्री में मार्केटिंग मिल रही है, फ्री में आपकी पोस्ट दूसरे यूजर्स पे जाएगी जो आपके फॉलोवर्स भी नहीं है। दो गुनी आपको ज्यादा इंगेजमेंट मिलेगी अगर आप हैशटैग यूज करते हो। 30% जो है आपकी पोस्ट को बूस्ट मिलेगा। बूस्ट माने कि ज्यादा लोगों के पास शो होगी, ज्यादा लाइक आएंगे, ज्यादा कमेंट्स आएंगे, उस हिसाब से लोग इंटरेक्ट करेंगे। अगर आपकी पोस्ट अच्छी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ आप हैशटैग यूज कर लो तो आपका काम हो जाएगा, नहीं। आपकी पोस्ट भी, मतलब क्वालिटी वाइज भी कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना।
शायद स्क्रीन बंद हो गई है। तो 500 मिलियन डेली हैशटैग सर्चेस, तो हैशटैग जो है ना उनको 500 मिलियन डेली हैशटैग को सर्च करा जाता है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है। डिस्कवरेबिलिटी, सबसे पहला बेनिफिट अगेन क्या है? कंटेंट टैग्ड विद रिलेवेंट हैशटैग अपीयर्स इन सर्च रिजल्ट इवन फॉर यूजर्स हु डोंट फॉलो यू yet। तो जब आप हैशटैग यूज करते हो ना, अच्छा इसमें एक चीज आपको मैंने नहीं बताई, जैसे कि अगर मान लो मेरा अभी हमने वर्कआउट से रिलेटेड हमारी पोस्ट थी, ठीक है, वर्कआउट से रिलेटेड हमारी पोस्ट थी, तो हमने वहां पर हैशटैग फिटनेस लिख दिया, लेकिन मान लो मैं वहां पर हैशटैग कुछ खाने पीने का नाम लिख दूं, हैशटैग ताजमहल लिख दूं, हैशटैग कोई और कुछ भी चीज लिख दूं, तो क्या वो मेरी पोस्ट के साथ रेलेवेंट रहेगी? मतलब माने जो मेरी पोस्ट मैंने करी है और जो मैं हैशटैग डाल रहा हूँ वो सेम तरीके की होनी चाहिए चीज। ऐसा ना हो कि मैं फिटनेस के बारे में डाल रहा हूँ, खाने की फोटो में जंक फूड डाल दूं, पिज्जा की फोटो डाल दूं, बर्गर की फोटो डाल दूं, उस पर लिख दूं हैशटैग फिटनेस। क्या वो रेलेवेंट होगा? क्या वो सेम सेम चीज है? क्या वो सेम सेम कैटेगरी है? नहीं। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं वहां पे फिटनेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जंक फूड की फोटो अपलोड कर रहा हूँ। तो वो क्या है, वो चीज रेलेवेंट नहीं होगी और उससे आपकी ही रीच किल हो जाएगी। तो आपको वही हैशटैग डालने हैं जो आपकी पोस्ट के साथ रेलेवेंट हो, आपकी पोस्ट से मेल खाते हो। ठीक है। इससे क्या बेनिफिट मिलता है आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो लोग आपको फॉलो भी नहीं करते उनके पास भी आपकी पोस्ट शो होती है। एक्सटेंडेड रीच, रीच बियॉन्ड योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस, आपको उन लोगों से भी रीच मिलती है जो आपकी ऑडियंस भी नहीं है। अ सिंगल वेल चूजन हैशटैग कैन एक्सपोज योर पोस्ट टू थाउजेंड ऑफ न्यू आईज, तो आपको बहुत हजारों नई आंखों के सामने आपकी पोस्ट आ सकती है अगर आप हैशटैग यूज करते हो तो। Community building. Hashtag group people around shared interest using niche tags put you inside एक्टिव कन्वर्जेशन। ठीक है। आप जब हैशटैग यूज करते हो तो आपको उस जो टॉपिक के बारे में आपने पोस्ट डाली है, बहुत सारे लोग जो उस टॉपिक में इंटरेस्टेड रखते हैं वो आपकी पोस्ट देखेंगे और वो आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके। ठीक है। तो ये भी चीज उसके अंदर होती है। हायर एंगेजमेंट, पोस्ट विल वेल रिसर्च हैशटैग कंसिस्टेंटली रिसीव मोर लाइक कमेंट्स एंड शेयर देन प्लेन पोस्ट। अगर आप कोई भी सिर्फ नॉर्मल पोस्ट करोगे जिसमें आपने हैशटैग यूज नहीं करा, तो कम चांसेस है उसको कोई देखे, लाइक करे या कमेंट करे फॉलोवर्स के अलावा। पर जब आप हैशटैग का इस्तेमाल करते हो तो आपके नॉन फॉलोवर्स भी लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। ब्रांडेड हैशटैग्स क्रिएट अ यूनिक स्पेस फॉर योर कंटेंट, मेक इट इजी फॉर ऑडियंस टू फाइंड फॉर ऑल योर पोस्ट। आप अपने ब्रांड का कोई हैशटैग अगर बना के शुरू कर दें कि हैशटैग जो भी आपका ब्रांड है उसमें आप सारी अपनी पोस्ट करें, तो किसी भी इंसान के लिए आसान होगा। जस्ट हैशटैग सर्च करेगा, हैशटैग दिस 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 ब्रांड, और आपका जो ब्रांड है वो टॉप पे आ जाएगा। जितनी भी पोस्ट है आपकी सारी आ जाएंगी, तो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों में आपके ब्रांड को पहचानना शुरू कर देंगे। ऑर्गेनिक ग्रोथ, अनलाइक पेड एड्स की तरह हैशटैग वर्क फॉर फ्री फॉर 24/7। देखो, जैसे कि आपके पेड एड्स जो होते हैं ना उनका एक टाइम होता है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप 24 घंटे एड रन करना चाहते हो तो आपको 24 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। तो लेकिन हैशटैग के साथ ऐसा नहीं है, 24 घंटे आपकी फ्री मार्केटिंग है, 24 घंटे 7 दिन। अट्रैक्टिंग फॉलोअर्स और जनरली इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट, तो जो जेनुअनली आपके कंटेंट पे इंटरेस्टेड है वो लोग, मतलब आपको फॉलो भी कर सकते हैं और आपके पोस्ट पे लाइक कमेंट ये सब तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है उससे पहले वो आपका कंटेंट पसंद कर रहा है इसलिए आपको फॉलो कर रहा है। एक चीज आप सभी लोग ध्यान रखना, देखो कोई भी अगर अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहे या काम करना चाहे, अपना पेज बनाना चाहे, इस चीज पे काम करना चाहे, स्किल पे काम करना चाहे, आपको ना फॉलोवर्स के लिए किसी को बोलना नहीं कि भाई मेरा पेजेस को फॉलो कर लो। ऑल यू नीड इज जस्ट अपलोड योर कंटेंट डेली। कंसिस्टेंटली आप अपना कंटेंट अपलोड करिए, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप इसमें काम करना चाहते हैं, थोड़ा सर्च करिए, थोड़ा जानिए। किसी से बोलिए मत कि ये हमारी पोस्ट ऐसे लाइक कर दो, कि हमारी पोस्ट ऐसे कमेंट कर दो, हमारे अच्छे से शेयर कर दो। उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे आपकी रीच किल होती है। क्यों क्यों किल होती है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि आपने उस इंसान को आपको फॉलो करने बोला, उसने आपको फॉलो कर लिया, आपकी एक आधी पोस्ट उसने लाइक कर दी,
लेकिन उसके बाद उसने आपकी और पोस्ट लाइक नहीं करी, इग्नोर कर दी, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उससे क्या हुआ, आपकी रीच डाउन हो गई। क्योंकि देखो, कोई अगर आपको फॉलो कर रहा है, एल्गोरिदम क्या समझता है, अगर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे आपका कंटेंट पसंद है। कंटेंट पसंद है तो मैं उसके साथ एंगेज भी करूंगा, मैं लाइक भी करूंगा, कमेंट भी करूंगा, शेयर भी करूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो फॉलोवर क्या है, या तो बॉट है, या फेक है, या फिर ऐसा है जो डेड फॉलोवर है। तो उससे क्या है, मेरी रीच डाउन हो जाएगी। तो उससे नुकसान किसे है, मुझे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, किसी से नहीं बोलना, अपना पेज बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, देखो, सीखो, बनाओ, जानो, और अपलोड करते चले जाओ। अपना आप लाइक्स आएंगे, अपना फॉलोवर्स आएंगे, जो यहाँ से मेरे से तुम सीख रहे हो, आगे तुम्हें और चीजें जानने को मिलेंगी, वो तुम उनको अप्लाई करके अपने काम में आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। टाइप्स ऑफ हैशटैग, अब हमारे पास जो है 4 तरीके के हैशटैग्स होते हैं। सबसे पहला, ब्रॉड हैशटैग। ब्रॉड हैशटैग क्या है, वेरी लार्ज ऑडियंस, जहां पर बहुत ज्यादा लार्ज ऑडियंस होती है, हाई कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हार्डर टू स्टैंड आउट, वहां पर आपको मतलब जाना, आपकी पोस्ट पोस्ट तो चली जाएगी, लेकिन वहां पर आपको रीच मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वहां पर पोस्ट करते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इससे आपको मैक्सिमम पोटेंशियल रीच मिल जाती है। एक बेनिफिट इसका ये है कि आप ये यूज करते हो तो जितनी आपको रीच मिल सकती है, ये यूज करने के बाद आपको उतनी रीच मिल जाती है, मैक्सिमम एकदम। योर पोस्ट गेट बरीड बाय क्विकली, लेकिन तुम्हारी जो पोस्ट है वो भी बहुत जल्दी बरीड हो जाएगी। बरीड माने दफन हो जाएगी, बहुत जल्दी डेड हो जाएगी इस हैशटैग के बाद भी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पोस्ट होती है। जब बहुत ज्यादा पोस्ट होती रहेंगी सेम हैशटैग को लेके, आपकी पोस्ट नीचे जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, तो वहां पर आपका जो इंगेजमेंट वाला जो सीन है वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल, हैशटैग फूड, हैशटैग ट्रैवल, हैशटैग फोटोग्राफी, हैशटैग फिटनेस। अब ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हैशटैग है। ब्रॉड माने बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ी टर्म है। इसके अंदर पूरी दुनिया की जितनी भी फूड की फोटो है वो सारी आ जाएंगी। जब मैं हैशटैग फूड डालूंगा तो ऐसा थोड़ी सिर्फ इंडिया का आएगा, ऐसा थोड़ी सिर्फ क्या नाम है, आपकी स्टेट का आएगा, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें पूरी दुनिया के जितने भी लोग फूड फोटो अपलोड कर रहे हैं हैशटैग फूड के नाम से सब आएंगी। ट्रैवल में भी ये, फोटोग्राफी में भी ये, फिटनेस में भी ये। तो आपकी जो पोस्ट है वो इतनी ज्यादा बूस्ट इससे नहीं होगी। तो आपको सारे हैश देखो, आपको ये यूज करने हैं, लेकिन सारे यूज नहीं करने हैं, आप एक या दो यूज करो इसमें से, ठीक है। यूज वन और टू पर पोस्ट एज अ रीच बूस्टर, रीच बढ़ाने के लिए आप, ताकि आपको बाहर की भी ऑडियंस मिले। एक या दो आप इसमें से यूज कर सकते हो। उसके बाद आ गया नीश हैशटैग। नीश का मतलब क्या होता है, जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हो। जैसे अभी फातिमा ने अपनी पोस्ट भेजी, उसकी नीश कैटेगरी क्या है, क्लोथिंग, फैशन, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी अगर मैं कल को अपनी वीडियोस अपलोड करने लगूँ, मेरी नीश कैटेगरी क्या होगी, एजुकेशन, एडटेक। ये मेरी नीश कैटेगरी होगी। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ ना, वो फैशन के क्षेत्र में काम कर रही है। हो सकता है कोई यहाँ पर सोशल मीडिया अपनी एजेंसी खोल ले, ठीक है, तो वो उस एरिया में काम कर रहा है, तो उसकी कैटेगरी क्या, एजेंसी हो गई। तो आपको अपनी नीश हैशटैग के हिसाब से काम करना है। जैसे अगर मेरा फोटोग्राफी का पेज है, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी दिल्ली। अब इसमें क्या है, बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस, सिर्फ दिल्ली के जितने लोग हैं, हायर चांसेस हैं सिर्फ उनको मेरी पोस्ट दिखेगी। आज जो लोग दिल्ली में इंटरेस्टेड है, फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, उनको दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमने इसको नैरो कर दिया, थोड़ा पतला कर दिया। पीछे क्या था, हैशटैग फोटोग्राफी, पूरी दुनिया में जितने भी लोग पोस्ट कर रहे हैं फोटोग्राफी, वो सब यहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिल्ली के लोग आएंगे, या फिर वो पोस्ट आएंगी जिसमें हैशटैग दिल्ली का टैग लगा हुआ होगा। तो हैशटैग स्ट्रीट फोटोग्राफी दिल्ली, हैशटैग ट्रैवल बजट इंडिया। तो ट्रैवल बजट, जो जो इंडिया में घूमने की सोच रहा है, उसके पास इस तरीके की पोस्ट जाएंगी। फिर हेल्दी रेसिपीज वेज, यहाँ पर सिर्फ वेजिटेरियन लोगों के हिसाब से आपको वेज रेसिपीज देखने को मिलेंगे। तो इसमें से आप 5 से 8 पर पोस्ट यूज कर सकते हो। हर पोस्ट के अंदर आप इसमें से 5 से 8 टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद है ब्रांडेड हैशटैग, ठीक है। क्रिएट अ बिजनेस टू कलेक्ट ऑल कंटेंट रिलेटेड टू देयर ब्रांड, ब्रांड बिल्ड ब्रांड कम्युनिटी, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पर नाइक का है, नाइक हैशटैग नाइक रन क्लब, हैशटैग डू इट, हैशटैग शेयर अ कोक, ठीक है, ब्रांड के हैशटैग है जो अपनी पोस्ट के हिसाब से यूज करते हैं। ये ब्रांडेड हैशटैग्स है। तो जैसे ही इस पे कोई क्लिक करेगा, सर्च करेगा, तो उनकी ब्रांड की ही सारी चीज आ जाएंगी। हो सकता है और किसी की भी आ जाए, क्योंकि हैशटैग तो देखो कोई भी यूज कर सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है।
लेकिन मेजरली इन्हीं की पोस्ट आएंगी। तो ये ब्रांडेड हैशटैग है, हर ब्रांड के अपने कुछ हैशटैग्स होते हैं अपनी पोस्ट को एंगेज कराने के लिए, वायरल कराने के लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं कैंपेन हैशटैग्स। टेम्पररी हैशटैग्स होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं, टाइम सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि हैशटैग समर सेल 2026, हैशटैग दिवाली ऑफर, हैशटैग लॉन्च डे। अब जो लॉन्च डे वो एक ही दिन तो लॉन्च होगा, डेली थोड़ी लॉन्च होगा। तो एक बार हो गया तो हो गया। दिवाली आई तो साल में एक ही बार आएगी, दो दो तीन बार तो आएगी नहीं। हैशटैग समर सेल, तो समर सेल जो है एक ही बार लगेगी, हर दूसरे महीने में तो नहीं लगेगी। तो ये क्या है, टाइम स्पेसिफिक है। तो ये ऐसा है कि आपको टाइम के हिसाब से आप इन्हें यूज कर सकते हो, एक टाइम के बाद ये क्या हो जाते हैं, इरेलीवेंट हो जाते हैं, इससे आपको फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब हमारा कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड हम देख लेते हैं। कीवर्ड आर द वर्ड्स यूज्ड योर ऑडियंस टाइप व्हेन दे आर सर्च फॉर यू। देखो कीवर्ड्स क्या होता है, यूट्यूब पे आपने कभी कोई वीडियो सर्च करी है, कर रही होगी जरूर से। आपको उस कंटेंट के हिसाब से ही आपको क्या मिलता है, जो भी आपने सर्च करा होता है सर्च बार के अंदर ना। देखो ये जो आपका यूट्यूब है, ये भी और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी। अगर मान लो मैं जैसे यूट्यूब पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सर्च कर रहा हूँ ना कुछ भी, जैसे कि एग्जांपल, हाउ टू बूस्ट माय पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। अब ये जो लोग हैं ना जिनकी वीडियोस आ रही हैं ऊपर, इन सभी लोगों ने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करा है यहाँ पर। किसका इस्तेमाल करा है, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करा है। तो अब इनके आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, जैसे इस वाली वीडियो को अगर हम देखें, इसका डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा होगा ना, इन्होंने इसमें कीवर्ड्स यूज करे होंगे। देखो ये रहे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, यूट्यूब प्रमोशन, ये सारे इस तरीके के लोग कीवर्ड्स यूज करते हैं। इससे क्या होता है, बूस्ट मिलता है, सर्च करने में आसानी होती है। कंटेंट जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना अपलोड कर रहे हो कंटेंट, उस प्लेटफॉर्म को आपका कंटेंट डिस्कवर करके लोगों को शो करवाने में आसानी होती है, क्योंकि आपने वो वर्ड्स यूज करे हैं जिससे वो डायरेक्टली आपको शो कर सकते हैं कंटेंट। ठीक है। कीवर्ड आर द स्पेसिफिक वर्ड एंड फ्रेज पीपल टाइप इनटू अ सर्च बार। मैंने आपको बताया जैसे सर्च बार के अंदर यूज करते हैं। वेल लुक फॉर अ कंटेंट, जब भी कोई कंटेंट ढूंढ रहे होते हो, कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हो, कोई सर्विस ऑनलाइन, दे आर ब्रिज बिटवीन योर ऑडियंस वांट्स एंड व्हाट यू ऑफर। तो जो आपने कंटेंट डाला है, जो आपने कीवर्ड्स यूज करे हैं, उसी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, अपनी पोस्ट में ऐड कर सकते हो, तो सो दैट कोई भी आपको सर्च करेगा तो आपको वहां पर दिख जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कीवर्ड्स इंस्टाग्राम, अगर आप सर्च करोगे ना कीवर्ड जनरेटर, देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। तो अभी आपसे आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, गिव मी अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट दैट टारगेट द ऑडियंस। अब मुझे ऑडियंस बतानी है, कौन सी ऑडियंस है मेरी। ऑटो व्हीकल वाली, कॉमेडी, एजुकेशन, एजुकेशन, हाउ टू स्टाइल, ग्रूमिंग जो है, फैशन कैसे करना, म्यूजिक, न्यूज, पॉलिटिक्स, नॉन प्रॉफिट, एक्टिविजेशन, ठीक है, एक्टिविज्म, पीपल, ब्लॉग्स, पेट एनिमल्स। तो मैं यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट करूँ, हम्म, मैं यहाँ पर म्यूजिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर मैं सिर्फ सर्च करूँ म्यूजिक से आ जाएगा, देखते हैं आता है नहीं आता। देखो आ गए, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये हैशटैग नहीं है, हैशटैग अलग है। ये कीवर्ड्स हैं जिससे आपकी सर्च करने के बाद आपका कंटेंट ज्यादा ऊपर शो होएगा, अगर आप ये कीवर्ड यूज करोगे। ठीक है। एक वेबसाइट और है, गूगल ट्रेंड्स। ठीक है। यहाँ पे आप जाके कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हो, कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हो। जैसे कि अभी के टाइम पे मैं सर्च कर दूं, ट्रम्प सर्च कर दूं मैं, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सर्च कर दूं, तो उससे रिलेटेड जो जो चीजें यहाँ पर सर्च हुई हैं लास्ट टाइम में, वो यहाँ पर मुझे दिख जाएंगी। देखो इंडिया के अंदर, अच्छा मैं यहाँ पर इंडिया और टाइम, मुझे कब तक के कीवर्ड्स चाहिए, और वेब सर्च चाहिए, इमेज सर्च चाहिए, ये भी सब मैं डाल सकता हूँ। तो मैंने सिर्फ इंडिया सिलेक्ट करा हुआ है। अभी इंडिया में डोनाल्ड ट्रम्प को देखो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा सर्च कराया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो सर्च इंटरेस्ट है वो यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ये एक बार है।
जिसका मतलब अगर फुल है तो मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कम है तो कम इंटरेस्ट है। तो ये सारे ट्रम्प, डोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रम्प न्यूज, न्यूज ट्रम्प, ट्रम्प न्यूज, समय रहना ट्रम्प, ट्रम्प समय रहना ईरान, नैस्डैक 100, अविनाश अग्रवाल कॉमेडियन। तो ये सारे क्या है, ये ट्रम्प से रिलेटेड जो है हैशटैग, हैशटैग कह रहा हूँ, कीवर्ड्स हैं जिनको आप अपनी पोस्ट के अंदर यूज कर सकते हो उसकी रीच बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग ये सर्च कर रहे हैं। जब लोग ये सर्च करते हैं तो आपका कंटेंट शो होएगा। ठीक है। तो ये समझिए आपको। कैप्शन वर्क देम नेचुरली इनटू योर पोस्ट टेक्स्ट। आप इन कीवर्ड्स को कहाँ डालेंगे, कैप्शन में डालेंगे, हैशटैग को भी कैप्शन में डालेंगे, कीवर्ड्स को भी हैशटैग उसमें डालेंगे कैप्शन में। आप अपना कैप्शन चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। कीवर्ड्स के लिए सर्च करिए, वेबसाइट्स पे जाइए, वहां से कीवर्ड्स को कॉपी करिए, चैट जीपीटी को दीजिए कि दिस इज आर माय कीवर्ड्स एंड दिस इज माय पोस्ट, पोस्ट भी शेयर कर दो, राइट अ कैप्शन फॉर मी एंड गिव मी रेलेवेंट हैशटैग्स। हैशटैग्स भी वैसे आप जनरेट कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप देखो हैशटैग जनरेटर पे जाओगे, हैशटैग जनरेटर पे जाओगे तो आपको हैशटैग भी मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो यहाँ पर सारी डिजिटल मार्केटिंग को लेके हैशटैग्स आ गए, आप ये भी यूज कर सकते हो। इसमें से अपना भी कुछ बना सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपी करिए, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, सीधे चैट जीपीटी पे जाओ। अच्छा, एक करके ही दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरा यहाँ पर है, मैं चैट जीपीटी पे गया, जो हमने कल पोस्ट बनाई थी ना, तो मैं वो पोस्ट इस पर डाल देता हूँ। ये पोस्ट बनाई थी हमने। ठीक है। अब मैं पहले कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ इसके। हमारा जो वो है किससे रिलेटेड है, और कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, हाउ टू स्टाइल। तो इसमें कर लेते हैं हाउ टू स्टाइल। और ऑर्गेनिक शैम्पू, ऑर्गेनिक शैम्पू तो ऑर्गेनिक हटा देते हैं, शैम्पू रखते हैं। अब यहाँ पर कीवर्ड्स जनरेट करते हैं। हो गए सारे कीवर्ड्स जनरेट हो गए। ठीक है। इनको जाओ चैट जीपीटी पे अपलोड कर दो। ठीक है। ये आपने कीवर्ड्स अपलोड कर दिए। दीज आर माय कीवर्ड्स। अब मैं हैशटैग जनरेटर पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। हाँ, शैम्पू सर्च कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से मुझे हैशटैग मिल गए। इन हैशटैग्स को मैं किसे दूंगा, ये भी। दीज आर माई हैश टैग्स, एक ब्रैकेट और करके सारे हैशटैग्स यहाँ कॉपी कर दूंगा। नाउ अब मैं से प्रॉम्प्ट दूंगा, राइट अ कैप्शन फॉर माई प्रोडक्ट आई हैव शेयर्ड इमेज, आई हैव शेयर्ड माई पोस्ट प्लस hashtags and keywords, write a caption for me। अगर आपकी इंग्लिश को आपको लगता है कि कमजोर है, आप नहीं लिख पाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ये समझ जाएगा और आपको जो है बना देगा। अब देखो यहाँ पर क्या इसने पूरा पोस्ट बना दिया। देखो अच्छा लग रहा है। से हेलो टू हेल्थियर एंड शाइनियर हेयर विद नेचुरल नेचर botanical nourish and repair shampoo, every wash is step towards healthy strands, एलोवेरा टी एक्सट्रैक्ट। देखो ये सारे कैसे हैं, ये जो ये हाईलाइटेड है ना, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं यहाँ पर। ये सब कीवर्ड्स इसने यूज करे हैं। शैम्पू रूटीन, स्कैल्प हेल्थ, हेयर गोल्स, ये सारे हैशटैग्स है अवेलेबल नाउ। और यहाँ पर इसने फिर अलग से भी कीवर्ड सारे यूज कर लिए और हैशटैग भी यूज कर लिए। मैं चाहूँ तो इस चीज को पोस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन पोस्ट के लिए मेरे को एक इंस्टाग्राम अकाउंट, एक सेकंड चेक करता हूँ मेरे पास है कि नहीं। कंट्रोल शिफ्ट इनकॉग्निटो।
हम्म, तो मैं से पोस्ट करूँ, क्या ये अकाउंट मेरा काम कर रहा है? तो यहाँ पर ये भी अकाउंट जो है, एक अकाउंट सोशल मीडिया के बारे में समझाने के लिए बनाया था मैंने कभी किसी टाइम में। तो इस पे आप कर सकते हो, ठीक है, पोस्ट वगैरह। 1 सेकेंड रुको, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस से। इस पे से मैं पोस्ट हटा दूँ सारी। आपको स्क्रीन शो हो रही होगी अब सभी लोगों को। देखो, पोस्ट जो करने का तरीका है, सबसे पहले क्रिएट पे जाना है, पोस्ट पे कंप्यूटर पे से सर्च करके, ये हमारी पोस्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके से फुल कर देते हैं, ओरिजिनल एकदम। तो ये ओरिजिनल पोस्ट हो गई हमारी। इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे फिल्टर वगैरह कह रहा है, कुछ नहीं लगाना हमें। यहाँ पे भी बोल रहा है कैप्शन लिखने के लिए, तो कैप्शन जो भी हमने चैट जीपीटी से कॉपी करा है वो हम लेंगे, शेयर कर देंगे इसको। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं हमारी पोस्ट कैसी शो होती है। ये हमारी पोस्ट शेयर हो गई है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी पूरी पोस्ट बन के रेडी है। यहाँ पर आपका कैप्शन है, यहाँ पे आपने सब बताया है, यहाँ पे हैशटैग यूज करे गए हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स यूज करे गए हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये चीज जो है मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं वापस से अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। और आप अपने बायो वगैरह में भी ये जो कीवर्ड्स हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी वैसे रीच बढ़ाने के लिए, अपने अकाउंट की रीच बढ़ाने के लिए। हैशटैग्स आर कीवर्ड विद अ हैश प्रीफिक्स। हैशटैग भी कीवर्ड की तरह ही होते हैं, बस उनके साथ हैश लगा हुआ होता है। इम्प्रूव डिस्कवरेबिलिटी ऑन गूगल एंड इंस्टाग्राम। अच्छा, ऑल्ट टेक्स्ट से क्या होता है, आपकी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ती है। बहुत सारी पोस्ट पे ऑल्ट टेक्स्ट लगाने का ऑप्शन आ गया है, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आप वहां पे भी देख लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रिसर्च सर्च एग्जांपल ले रखे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब जिसने ये कीवर्ड्स यूज करे होंगे अपनी वीडियो में, अपनी पोस्ट में, उसकी पोस्ट सबसे ऊपर दिखेगी। तो ये सारे कीवर्ड्स के एग्जांपल हैं यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें।
अब रीच और इंप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है वो आप देख लो। नंबर ऑफ यूनिक पीपल हु सॉ योर पोस्ट, तो आपकी देखो अगर 100 डिफरेंट लोग, 100 नए लोग अगर आपकी जो है पोस्ट देख रहे हैं, उसका मतलब क्या है, आपकी रीच है 100। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स और कंटेंट वाज डिस्प्ले टू द सेम पर्सन, इंप्रेशन का मतलब क्या है, सेम जो पोस्ट है, मान लो मेरी पोस्ट आपने 3 बार देख ली, तो वो 3 बार ही काउंट होगी और मेरे इंप्रेशन क्या आएंगे, 3 आएंगे। अब जैसे यहाँ पर सेम बंदों ने, किसी ने 1 बार देखी, किसी ने 3 बार देखी, किसी ने 2 बार देखी, तो 100 लोगों में से अगर 2-3 बार भी किसी ने देखी, तो मेरी जो इंप्रेशन है वो कितने आ गए, 180 हो गए। तो मेरी जो इंप्रेशन है वो हमेशा ज्यादा होंगे रीच के कंपैरिजन में, रीच हमेशा कम होगी, क्योंकि नए लोगों को पोस्ट शो होना शुरुआत में कम पॉसिबल होता है। आप डेली डेली पोस्ट करते रहो तो उसके बाद होता है। फॉर्मूला क्या है, रीच इज इक्वल टू यूनिक व्यूअर्स। तो जितनी बढ़िया रीच होगी आपकी, उतने आपको नए व्यूअर्स मिल रहे हैं। इंप्रेशन का मतलब क्या है, टोटल व्यूज। आपके टोटल व्यूज आपको कितने आए, इंप्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा रीच से। तो ये आपको पता चली गया है। आगे देखेंगे अगली स्लाइड। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हैशटैग्स के लिए। स्टे रेलेवेंट, एवरी हैशटैग मस्ट बी रिलेट डायरेक्टली टू योर पोस्ट कंटेंट। इररेलेवेंट टैग्स ट्रस्ट रिड्यूस एंगेजमेंट। देखो आप जो भी टैग यूज कर रहे हो आपकी पोस्ट के साथ रेलेवेंट होना चाहिए, आपकी पोस्ट के साथ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उसमें डाल कुछ दिया और आपकी पोस्ट किसी और चीज के बारे में। मिक्स टाइप्स कंबाइन, आपको कंबाइन हैशटैग्स यूज करने हैं। आपको ब्रॉड, नीश और ब्रांडेड हैशटैग भी इस्तेमाल करने हैं। ब्रॉड मैंने आपको बताया, हैशटैग फूड, हैशटैग फोटोग्राफी। नीश हैशटैग फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी इन दिल्ली। ठीक है, ऐसे 5-8 टैग आप बना लो। उसके बाद ब्रांडेड हैशटैग फोटोग्राफी बाय आपका नाम, फोटोग्राफी बाय जैसे फॉर एग्जांपल राहुल। तो इस तरीके से आप अपना वो बना लो, या फिर फोटोग्राफी विद कैनन। इस तरीके से आप अपना एक ब्रांड का वो बना सकते हो। उसके बाद रिसर्च फर्स्ट, चेक द हैशटैग ऑन द प्लेटफॉर्म यूजिंग इज एक्टिव। पहले ये चेक करो प्लेटफॉर्म पे सर्च करके कि कौन से हैशटैग्स एक्टिव है, किस पे रेगुलरली पोस्ट होती है। जिस पे रेगुलरली पोस्ट होती है उसका मतलब वो रेगुलरली शो करा जाता है लोगों को। जो वो रेगुलरली शो करा जाता है तो हायर चांसेस है आपका भी शो करा जाएगा। तो वो चीज आपको करनी है। स्टे फ्रेश, रिफ्रेश योर हैशटैग सेट एवरी 4 to 6 वीक्स। अपने हैशटैग्स आप चेंज करते रहिए 4 से 6 हफ्तों में, क्योंकि हैशटैग्स जो है वो डेड हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। ताकि आपका जो एल्गोरिथम है आपको ट्रेंडिंग पोस्ट के हिसाब से ही आपको रीच दिलवाए, ऑडियंस दिलवाए, राइट राइट अमाउंट। क्वांटिटी बीट्स क्वालिटी। आपको ना देखो, क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी, आपको क्वालिटी ऑफ हैशटैग्स रखने हैं। आप ऐसे नहीं कि आप 1000-2000 हैशटैग या 100-200 हैशटैग उठा के रख दो, नहीं। पहले बात तो चलो तो आप डाल भी नहीं सकते, लेकिन जितने भी आप डाल सकते हो, ऐसे नहीं कि आप पूरी लिमिट रीच करो, नहीं। आपको बहुत 10 हाईली रेलेवेंट टैग्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे 10-12 ही हैशटैग इस्तेमाल करने हैं, जो प्रोफेशनल भी लगे। और जो बहुत सारे हैशटैग जो है प्रोफेशनल लगते हैं, बहुत अजीब लगते हैं, गंदे लगते हैं। ट्रैक विच हैशटैग सेट्स ड्राइव द मोस्ट, और उसके बाद ट्रैक करते रहो कौन से हैशटैग यूज करने के बाद आपकी पोस्ट पे ज्यादा लाइक या कमेंट या ज्यादा व्यूज या इंप्रेशंस आए थे। ठीक है। रिकमेंडेड हैशटैग काउंट बाय प्लेटफॉर्म, 5 से 15 हैशटैग आप इंस्टाग्राम पे यूज करो। लिंक्डइन पे आप 3 से 5 यूज कर सकते हो। फेसबुक पे आप 2 से 5 यूज करो। ट्विटर पे आप 102 हैशटैग यूज करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब आपको कॉमन मिस्टेक क्या करनी है, अनरिलेटेड हैशटैग नहीं डालने। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी सारी पोस्ट का कैप्शन जो है हैशटैग के साथ में। शेडो बैन कर देता है इंस्टाग्राम, ऐसे बार बार अगर कोई अकाउंट सेम हैशटैग, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हैशटैग लगा के कर रहा है, थोड़ा बहुत चेंज आप उसके अंदर करना है। टू मैनी हैशटैग, बहुत ज्यादा हैशटैग आप यूज करते हो तो स्पैम में चला जाता है। वेरी लॉन्ग हैशटैग, बहुत ज्यादा बड़े हैशटैग, दिस इज माय फर्स्ट एवर इंस्टाग्राम पोस्ट अबाउट कॉफी। बहुत बड़ा हैशटैग है, कोई इस पे सर्च नहीं करेगा, कोई इसको नहीं देखेगा, बेकार है, आपको नहीं ये करना। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स, आपके हैशटैग के अंदर स्पेलिंग एरर्स नहीं होते, क्योंकि वो हैशटैग के साथ में सिर्फ आपकी पोस्ट मिलेगी, क्योंकि स्पेलिंग सिर्फ आपने गलत करी है। बैड वर्सेस गुड, हैशटैग फूड, हैशटैग ट्रैवल, हैशटैग फुटबॉल, हैशटैग डॉग, सेल्फी, ट्रेंडिंग वायरल, कितनी सारी चीजें इसमें अलग अलग उसमें आपने एक उसमें लिख दी। ठीक है, एक गुड हैशटैग कैसे होगा, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन, ब्रांड आइडेंटिटी, डिजाइन टिप्स, क्रिएटिव वर्क, विजुअल, ये सारे प्रोफेशनल लग रहे हैं आपको। ठीक है, और ये सारे अनप्रोफेशनल लग रहे हैं, तो आपको ये वाले फॉलो करने हैं, वो वाले नहीं। फाइंडिंग द राइट हैशटैग।
तो यहाँ पर आपको रिलेवेंट हैशटैग यूज करने हैं। अच्छा, प्लेटफॉर्म सर्च बार, टाइप अ कीवर्ड इनटू इंस्टाग्राम और यूट्यूब, सर्च द ऑटो कंप्लीट शोज रिलेटेड टैग्स एंड देयर पोस्ट काउंट्स। आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर कोई भी कीवर्ड सर्च करना है जैसे डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद जो भी वो सेंटेंस ऑटो कंप्लीट कर रहा होगा ना, आपको वो चीजें यूज करनी है। जैसे कि देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर जाऊं, डिजिटल मार, अब ये जितने भी आपको सर्च कर रहे हैं ना, जितने भी आपको शो हो रहे हैं, ये सारे आपके क्या है, ये कीवर्ड्स हैं आपके। क्योंकि जैसे ही आप किसी भी एक पे क्लिक करोगे, आपको सारे वो वीडियो शो हो जाएंगे जहां पर ये कीवर्ड का इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो। बाकी आपको वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी जो आपको ये काम करेंगी, कुछ पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। फ्री फ्री वाले ही करना, पेड वाले की भी जरूरत नहीं है सीखने के लिए। ट्रेंडिंग टॉपिक्स, चेक द एक्सप्लोर टैब एंड ट्रेंड, ट्रेंड के हिसाब से आपको पोस्ट करनी है। इस चीज का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कीवर्ड टूल्स, टूल्स लाइक हैशटैगिफाई, राइट टैग और फ्री ब्राउजर एक्सटेंशन। देखो, आप सभी लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ फोन यूज कर रहे हो, तो आप वेबसाइट वेबसाइट यूज कर सकते हो। हैशटैगिफाई और राइट टैग जैसी वेबसाइट्स पे आप जाके आपको हैशटैग्स वहां पर मिल जाएंगे। इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर, फॉलो द टॉप 5 इन्फ्लुएंसर इन योर स्पेस। आपको जिस भी फील्ड में आपको अपना काम करना है सोशल मीडिया पर, आप उसके टॉप 5 क्रिएटर्स को पकड़ो और उनकी पोस्ट को ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो कि वो क्या क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर यूजिंग एनी हैशटैग, आस्क, पूछो, इज इट डायरेक्टली रिलेवेंट टू माई कंटेंट। कोई भी हैशटैग यूज करने से पहले खुद से ही पूछो, क्या ये मेरे कंटेंट से रिलेटेड है जो मैं हैशटैग यूज कर रहा हूँ। इज इट करंटली एक्टिव, क्या इसमें 24 घंटे में कोई पोस्ट भी हुई है इस हैशटैग से जो मैं अपनी डाल दूं। हो सकता है पोस्ट ना हुई हो, मैं अपनी डाल दूं और जो है मेरा डेड हैशटैग मिल जाए। तो पोस्ट होती रहनी चाहिए। डज माई टारगेट ऑडियंस एक्चुअली यूज इट, क्या मेरी टारगेट ऑडियंस ये हैशटैग यूज करती है, ये भी आपको देखना है। इज दिस कॉम्पिटिशन लेवल लेवल अप्रोप्रिएट फॉर माई साइज, क्या जो कंपटीशन लेवल है ये मेरे साइज के लिए अप्रोप्रिएट है। मतलब मैं अगर हैशटैग फूड यूज कर लूंगा तो कौन मेरी पोस्ट देखेगा, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन है। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं हैशटैग बेस्ट पास्ता इन दिल्ली सर्च कर दूं, तो हो सकता है वहां मेरी पोस्ट दिख जाए, वहां पे लोग मेरी जो पोस्ट से एंगेज करें। हैशटैग कंपटीशन गाइड, स्मॉल वेरी लार्ज टारगेट ऑडियंस, ग्रेट नीश कम्युनिटीज। तो यहाँ पर आपको बताया है कि स्मॉल हैशटैग से आपको बहुत टारगेटेड कम्युनिटी मिलेगी, लो कंपटीशन मिलेगा। मीडियम रखोगे तो आपको रीच और विजिबिलिटी भी अच्छी खासी मिल जाएगी। लार्ज रखोगे तो इसके अंदर थोड़ा सा हाई कंपटीशन होता है। ठीक है, आपकी जो पोस्ट है जल्दी डेड हो जाएगी। मेगा अगर आप रखोगे तो यहाँ तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपको तभी बेनिफिट मिलेगा जब आपके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं। अब यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जांपल कुछ दिए गए हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को बेचने के लिए, क्या आपको हैशटैग यूज करना है। हैशटैग एजुकेशन, हैशटैग लर्निंग नहीं, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गए, बहुत ज्यादा बड़ी टर्म हो गई। आपको क्या यूज करना है, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, करियर ग्रोथ। ये थोड़े से क्या है, उसी तरीके के लोगों को आपकी पहुंच जाएगी जो इस तरीके की फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ट्रैवल के लिए हैशटैग ट्रैवल, 1 बिलियन से ज्यादा पोस्ट है, आपकी पोस्ट सेकंड्स में इनविजिबल हो जाएगी यहाँ पे अगर आप हैशटैग ट्रैवल रखोगे। तो आपको क्या रखना है, सोलो ट्रैवल इंडिया, ट्रैवल फोटोग्राफी, वीकेंड गेटवे, एक्सप्लोर इंडिया। यहाँ पर आपको ज्यादा चांसेस है रीच या एंगेजमेंट मिलने के। उसके बाद बेकरी के लिए फूड, या उसमें बहुत ज्यादा हर तरीके का फूड आ गया। आप होम बेकरी, कस्टम केक्स, दिल्ली बेकर, बेकर बेकरी, लाइव केक डिजाइन, ये सारे आप जो है हैशटैग्स यूज कर सकते हो अपनी पोस्ट की बेटर रीच और उसके लिए। तो यहाँ पर देखो, न्यू कॉफी शॉप इज ओपन, नो पर्सनैलिटी, नो स्टोरी, नो हैशटैग। यहाँ पर बहुत बेसिक से लिखा हुआ है कि न्यू कॉफी शॉप इज ओपन, कोई पर्सनैलिटी नहीं दिख रही ब्रांड की, कोई स्टोरी नहीं है, कोई हैशटैग नहीं है, कोई कॉल टू एक्शन बटन नहीं है। फ्रेश कॉफी, कोजी इंटीरियर एंड अमेजिंग डेजर्ट। अब यहाँ पे क्या है, फ्रेश कॉफी, ताजी कॉफी मिलेगी, कोजी इंटीरियर, बहुत कोजी सा इंटीरियर मिलेगा आपको। मतलब अच्छी जगह मिलेगी, एम्बियंस बहुत अच्छा होगा, जगह बहुत अच्छी होगी जहाँ बैठ के कॉफी पियोगे। अमेजिंग डेजर्ट, अच्छी डेजर्ट आपको मिलेगी, डेजर्ट जो मीठा होता है, केक वगैरह। ठीक है, विजिट टुडे, आज ही विजिट करो, एक्सक्लूसिव ओपनिंग फॉर ऑफर अवेट्स, एक्सक्लूसिव ओपनिंग के ऑफर जो है वो आपको मिलेंगे। तो ये क्या है, ये एक अच्छा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है इसका, जो क्या था, न्यू कॉफी शॉप इज ओपन।
अब यहाँ पर आप हैशटैग क्या क्या यूज कर सकते हैं, हैशटैग कॉफी लवर्स, हैशटैग कैफे लाइफ, हैशटैग दिल्ली कैफे, हैशटैग न्यू कैफे अलर्ट, वीकेंड वाइब्स, कॉफी टाइम, ओपनिंग डे। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो अपनी पोस्ट के लिए। स्टूडेंट एक्टिविटी, चलो ये तो बता ही दिया मैंने। अच्छा ये बताओ, जो सिंबल कौन सा यूज होता है हैशटैग के लिए, चैट में लिख के बताना। कौन सा सिंबल यूज होता है हैशटैग के लिए? कौन सा सिंबल यूज होता है हैशटैग के लिए? टाइप करके लिखना। कौन सा हैशटैग यूज होता है, मतलब किसी पोस्ट पे हमें हैशटैग लगाना तो पहला सिंबल क्या यूज करते हैं? गुड, आदिल रजा दिल खुश, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। रीच वर्सेस इंप्रेशन, क्या अंतर है रीच और इंप्रेशन में, क्या अंतर है बताइए। रीच और इम्प्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? फातिमा, आदिल रजा, दिलकुश, दीपक, रघुवीर, बताइए बताइए, सभी लोग बताइए। अक्षय कुमार बताइए, कृष्णा कुमार बताइए, दिलकुश कुमार बताइए, सभी लोग बताइए। रीच और इम्प्रेशन में क्या फर्क होता है? मैं स्लाइड लगा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप स्लाइड में से देख के बता सकते हो। स्लाइड जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन।
मायरा अली, वेरी गुड मायरा। रीच कितने लोग तक पहुंच, आपका पोस्ट पहुंचा, इंप्रेशन कितनी बार आपका पोस्ट देखा गया। वेरी गुड मायरा, बहुत अच्छे। आदिल रजा, कंटेंट देखने वाले व्यूअर्स कितने हैं, इंप्रेशन एक व्यूअर्स को कितनी बार कंटेंट देखा गया। वेरी गुड आदिल, बहुत अच्छे। सही है, सही है, बढ़िया है। समझ में आया सभी लोगों को आज की क्लास में जो भी पढ़ाया मैंने। यस नो में लिख के बताइए जल्दी से। सभी लोगों को समझ में आया जो भी आज की क्लास में पढ़ा हमने। यस सर, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर हमें कल फोटो, अच्छा फातिमा, अभी तो क्लास का टाइम हो गया है। कल मैं आपका ये, सॉरी कल नहीं, मंडे को मैं आपके वाला डाउट लेता हूँ। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है क्लास की, मंडे आपकी दोबारा 11 से 12 क्लास है ना, तो मंडे में मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है, समझा दूंगा पूरा प्रॉपर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए क्लास एंड करते हैं। इसमें आपको बस प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, बाकी इतना कोई हार्ड काम नहीं है। चलिए, ठीक है, एंड करते हैं क्लास। ओके ओके, वेलकम। हाँ, सैटरडे संडे को क्लास नहीं है, सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे से ज्वाइन करना 11 से 12।